करूँ। हेलो गाइस, मैं वरुण, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन स्टोरी में। गाइस, आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में। ये आप पीछे देख रहे हो, जिसे हम अजबगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। भानगढ़ के बाद हमें इस अजबगढ़ फोर्ट के बारे में काफ़ी हॉन्टेड है ये सब सुनने और देखने को भी मिलता है। गाइस, जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये ऊपर जो दिख रहे हो आप, ये वॉच टावर बना हुआ है जो कि उस समय दुश्मनों पर या किसी भी तरह की नीचे जो सैनिक गतिविधियाँ होती थी उस पर नज़र रख सकते थे। साथ ही जब हम इधर देखेंगे तो ये पूरा किला पत्थर से, बलुआ पत्थर से और सीमेंट का प्रयोग करके ये बनाई गई है। साथ ही गाइस, हम अंदर की तरफ चलेंगे अब। यह कोई चीज़ थी। चलो, हाँ, स्टार्ट कर। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर हमें एक गेट मिलेगा और गेट की यहाँ के साथ स्थानीय निवासियों ने यहाँ की इसकी हालत कर रखी है, पूरी तरफ से तोड़ रखा है। ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम अंदर की तरफ चलते हैं। आइए अंदर की तरफ। ये आप इधर देख रहे हो, ये ऊपर एक आलिया बना हुआ है और साथ ही यहाँ कुछ बैठने लायक सिंहासन कुछ कर रखा है। मेरे को लगता है कि उस समय किसी देवता की, किसी गणेश जी की किसकी मूर्त स्थापित होंगी जो उस समय थी, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। इसके बाद साथ हम गाइस अंदर की तरफ जाते हैं। आइए अंदर की तरफ। ये जो आप देख रहे हो, ये उस समय घुड़सवार के लिए विश्राम गृह रहा होगा मेरे हिसाब से। एक बार अंदर आइए एक बार। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है आज भी। और अगर हमने आज भी अगर इस महल की जो है इसको अगर नहीं बचाया तो ये आने वाले समय में शायद ये भी नहीं रह पाएगा। और यहाँ कुछ पत्थर रखे हुए हैं जो कि स्थानीय निवासियों ने में यहाँ रखे होंगे किसी कारण के। चलिए आगे की तरफ। ये मेन गेट है जो कि अंदर जाने का मुख्य द्वार है। इसके साथ हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे और ये कुछ लोहे का दरवाज़ा जो आज की तारीख में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। तो इसकी जो हम ऊपर की छत देखते हैं, जब इधर आते हैं, जब हम इसकी ऊपर की छत देखते हैं तो काफ़ी उस समय जो कलाकारी थी ये आज के समय में ऐसे देखने को नहीं मिलती है। और जो इसकी छत वो यू आकार में है और कुछ ये लोहे की सरिये का भी यूज़ किया गया है, जैसे आप देख लीजिए। जूम करके दिखा दी एक बार इनको, ठीक है ना। और ये इधर एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ना, आप दिखाइए एक बार। ये कुछ आले बने हुए जो समय चिमनी का प्रयोग किया जाता था ताकि रोशनी के लिए, है ना। अब चलता गया, एक मिनट दिखा दीजिए, एक मिनट। ये क्या कहते हैं, जैसे कि आप इधर की तरफ देखोगे, ये उस समय बावड़ी थी जो कि बरसात का जल का संचय करके रखते थे, ठीक है ना, ताकि उनके नहाने और पीने के लिए यूज़ किया जा सके। इसके साथ गाइस समंदर की तरफ चलेंगे। इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक मिनट काटता जिस, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये पीले पत्थरों से निर्मित राजपूती शैली में बनाया गया है।
जैसे गैस हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें एक बड़ा सा कक्ष दिखाई देता है। जब हम इसकी दीवारें देखते हैं, दीवार पर प्लास्टर और पेस्ट का प्रयोग किया गया है। और इसकी जब छत देखते हैं, छत पूरे यू आकार में बनी हुई है, जो कि सीमेंट और प्लास्टर और पेस्ट का प्रयोग किया गया है। साथ ही जब हम इसकी विंडो के ऊपर की जो देखते हैं, कुछ आकृतियाँ बनी हुई है जो कि फूल की तरह बनी हुई है, और ये कुछ आले भी बने हुए हैं जो शायद अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। और मेरे हिसाब से ये जो अंदर का जो कक्ष है, ये उस समय आने वाले मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी के हिसाब से ये रखा गया होगा। डिनर, शाही डिनर के हिसाब से ये कुछ रखा गया होगा। और जो अंदर का जो वातावरण है ना, आप देखोगे उधर भी कुछ विंडो दे रखी है, साथ में जो उधर करिए एक बार, उधर भी विंडो दे रखी है। अंदर का जो वातावरण है ना, वो इस तरह से है कि अंदर का वातावरण पूरी तरह से ठंडक प्रदान कर रहा है। इसी तरह से इस किले की बनावट है। इसके साथ गैस हम जब आगे की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ देखते हैं, ये पकड़ो उसका कट कर। साथ ही गैस ये अंदर की तरफ एक गैलरी बनी हुई है। जब हम अंदर की तरफ आते हैं, हवा और रोशनी के लिए कुछ सुराख दे रखे हैं, आप देखिए। ये इधर क्या है, पता नहीं इधर क्या है। गैस आप ऊपर की तरफ देखिए एक बार, बहुत सारा चमगादड़ देख लीजिए। गैस अभी नीचे की तरफ देख रहे हो ना, ये नीचे की तरफ लोगों ने खजाने के लिए खुदाई की हुई है। इसके पत्थर देख लीजिए आप। यहाँ आज भी लोगों ये ऐसे ही इसी हाल में, क्योंकि यहाँ लोगों ने खजाने के लिए खुदाई कर रखी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत भारी मात्रा में खजाना छुपा हुआ है। जैसे ये देखिए आप, यहाँ घट्टा भी है, कुछ देखने को आपको मिलेगा। और इधर भी कुछ सुराख दे रखे हैं। इसी के साथ गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर वाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, और उसी पर ये पूरा टिका हुआ है। देख लीजिए पर आप, ऊपर की जो छत है वो भी वाइट पत्थर से बनी हुई है। इसी के साथ गाइस आगे की तरफ चलेंगे। इधर भी गाइस एक गैलरी बनी हुई है, और इधर भी सेम वैसे ही सीन हमें देखने को मिलेगा। वैसे इधर भी वही सीन है। ये इस किले का दूसरा पॉइंट है, जो बाहर की तरफ जो गुंबद निकला हुआ ना गाइस, वो सीन है। और इधर भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेंगी, वही सारे चमगादड़। और इधर का थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो ध्यान से देखिए, वो वाला लास्ट वाला सीन अलग है और ये अलग है। यहाँ पे भी खजाने के लिए खुदाई कर रखी है, आप ध्यान से देखिए। और सेम इधर भी ये पूरा स्ट्रक्चर वाइट संगमरमर पत्थर से टिका हुआ है, देख लीजिए पूरा। साथ ही गाइस जब हम इधर की तरफ आते हैं तो हमें एक और कक्ष दिखेगा, और साथ में इसके कुछ डोर भी दिखेंगे। ये उस समय महाराजा ने घोड़ों के रखने के लिए उनके लिए विश्राम गृह था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही इधर भी कुछ गैलरी दे रखी है, आप देखिए इधर। एक मिनट रहा ना, तो ये गाइस इधर भी कुछ गुप्त दरवाज़ा दे रखा है, गैलरी दे रखी है। गाइस अंदर की तरफ शायद मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि अंदर आगे कुछ भी हो सकता है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि आप जब ऊपर की तरफ देखोगे ना, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो दूर दूर तक आपको चमगादड़ ही दिखेंगे। अब वो चमगादड़ सीधे आँखों पर आ रहे हैं, तो इस कारण मैं आगे की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी आपके लिए चाह रहा हूँ।
गाइस अब आगे जब गाइस हमें इधर की तरफ आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऊपर की इसकी जो छत है वो पूरी तरह से ढल चुकी है। तो साथ ही जब हम इधर की तरफ आते हैं इसकी छत के बारे में हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से लकड़ियों पर टिका हुआ है। आप ध्यान से दिखा दीजिए। शायद यही कारण रहा होगा कि लकड़ियाँ पानी की वजह से या किसी फफूंद की वजह से लकड़ियाँ टूट जाने के कारण वह छत पूरी की पूरी नीचे की तरफ आ गई है। ऊपर भी कुछ बने हुए का जो शायद छत नहीं रहने के कारण ऊपर और नीचे का जो सेम कक्ष हो गए हैं। इसके साथ गाइस ये जो अजबगढ़ है माधव सिंह जी के पुत्र अजब सिंह जी ने ये गढ़ बनवाया था 17वीं शताब्दी में। इसी के साथ यह माना जाता है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में खजाना भरा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये इधर है ये पर दिखा दीजिए भैया। आप ये अंदर की तरफ देखोगे, यहाँ ये खजाने के लिए जमीनें खोद रखी है। आप देख लीजिए ध्यान से। और ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसे आपको चमकदार दिखेंगे। गाइस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सांप रहते हैं, वो सांप यहाँ के खजाने की रक्षा करते हैं। और कोई भी आता है खुदाई करता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उस सांप की कुछ विद्या है, उस विद्या के हिसाब से उस सांप से परमिशन लेने के बाद ही हम यहाँ से खजाना निकाल सकते हैं और ले जा सकते हैं। और उस सांप का भी कुछ ऐसा माना जाता है कि उस सांप को भी साथ कई स्थापना करनी होंगी, ऐसा कुछ रहा होगा उसका भी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत से बड़े तांत्रिक आए थे इस घर में भी इस खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। और किसी भी तांत्रिक की किसी भी क्रिया यहाँ नहीं चलती है, ये ऐसा माना जाता है यहाँ पे। इसी के साथ गाइस आज की ये अजबगढ़ की हिस्टोरी, ये जो मैंने आपको जो बताया, यही ख़त्म करते हैं। और फिर से हम नेक्स्ट लोकेशन पर एक नए हिस्ट्री के साथ मिलेंगे। आगे के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे।